फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईटेक क्लासेस। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोस को एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब आप स्टार्ट करेंगे हम सप्लाई ऑफ मनी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई सप्लाई क्या है? सप्लाई का मतलब है कि हमें मनी कहाँ से प्रोवाइड होती है, कौन उसको हमें क्या करता है, मनी को प्रोवाइड करता है, यानी सप्लाई कौन करता है। तो सप्लाई, सबसे पहले सप्लाई मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। टोटल स्टॉक हेल्ड बाय पीपल। सप्लाई ऑफ मनी का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू दैट मनी टोटल स्टॉक हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। हमने नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि स्टॉक और फ्लो। स्टॉक क्या होता है? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। तो मनी जो है वो क्या है? मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और टोटल स्टॉक जो हेल्ड बाय पीपल, जो लोगों के पास है ऑफ ए कंट्री के अंदर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उसे क्या कहा जाता है? सप्लाई ऑफ मनी कहा जाता है। यानी सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू टोटल स्टॉक हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके अंदर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास जो पैसा है उसे क्या कहा जाता है? सप्लाई ऑफ मनी। बट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कोई चीजें हैं जो हमारे को मिसगाइड करती हैं। हमें पता नहीं चलता कि उन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट नोट्स में मैंने लिखा है इट डज नॉट इंक्लूड। इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। क्या इंक्लूड नहीं होता? मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उस पैसे को हम क्या नहीं करते? इसमें ऐड नहीं करते, यानी वो सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट नहीं है। मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम। बैंक के पास जो पैसा है, बैंक कौन सा? कमर्शियल बैंक हो चाहे सेंट्रल बैंक हो, उनके पास जो पैसा है उसे सप्लाई ऑफ मनी में काउंट नहीं किया जाता। समझ में आया बेटा? तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? हमारे देश के लोगों के पास एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जो पैसा है वो क्या है? सप्लाई ऑफ मनी। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है, डज नॉट पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी का वो पार्ट नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट और बैंक, बैंक कौन से? कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, जो हमारा आरबीआई है, अपेक्स बैंक कहलाता है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? सप्लायर ऑफ मनी कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर ऑफ मनी सप्लाई। हम मनी सप्लाई को कैसे मेजर कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा जो मनी है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और सप्लाई ऑफ मनी टोटल जो डिपॉजिट है मनी, लोगों के पास जितना पैसा है, पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या कहलाती है? हमारी सप्लाई ऑफ मनी कहलाती है। तो हम उसे मेजर कैसे करते हैं? तो उसको मेजर करने के 4 मेजरमेंट हैं, M1, M2, M3 और M4। ठीक, M1 को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे हम मेजर करेंगे? इसका फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD। C रेफर करता है करेंसी को, DD रेफर करता है डिमांड डिपॉजिट को, और OD शो करता है अदर डिपॉजिट को। करेंसी आपको पता है इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? लाइक रुपीज चलती है। ठीक, अगर यूएसए में जाओगे तो डॉलर चलेगा, स्पेन में जाओगे तो यूरो चलेगा। DD डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? डिमांड डिपॉजिट के। अगर मान लीजिए एक पर्सन जाता है बैंक में और वो बैंक में पैसे जमा करवाता है तो वो क्या कहलाती है? प्राइमरी डिपॉजिट। और देन एक नेक्स्ट पर्सन आता है, बैंक से पैसे उधार लेता है, बैंक उसको लोन देता है, तो दैट इज वो क्या बन जाता है? सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट का मतलब क्या है? नाबार्ड के पास कितना पैसा है, हमारे फॉरेन बैंक में कितना पैसा है, आरबीआई के साथ कितना लेन देन हो रहा है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का आरबीआई के साथ कितना लेन देन हो रहा है, इन तीनों को ही क्या कहा जाता है? अदर डिपॉजिट कहा जाता है। जब इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? M1 मेजरमेंट बन जाता है। देन नेक्स्ट आता है M2 मेजरमेंट। M2 मेजरमेंट ये कहता है M1 प्लस में डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। M1 के अंदर क्या आता है? C प्लस DD प्लस OD, और उसके अंदर हम क्या प्लस करेंगे? डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में हमने कितना पैसा जमा करा रखा है एज ए सेविंग के रूप में, सेविंग बैंक अकाउंट में हमने कितना पैसा जमा करा रखा है, अगर उन सारी वैल्यूज को M1 में प्लस कर दिया जाए तो कौन सा मेजरमेंट हो जाएगा? M2। थर्ड आता है M3 को मेजर करने का फॉर्मूला है M1 C प्लस DD प्लस OD
उसके साथ नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, आपने कमर्शियल बैंक में नेट टाइम डिपॉजिट कितना पैसा जमा करा रखा है, अगर उसे M1 के अंदर प्लस कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है, हमारा M3 आ जाता है। M4 निकालने का फॉर्मूला है M3 का फॉर्मूला क्या है, M1 प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट और प्लस में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, यानी हम कह सकते हैं M1 प्लस में M2 प्लस में M3 इज इक्वल टू M4। ठीक, तो हमारे मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई जो है वो 4 टाइप्स में होता है, M1, M2, M3 और M4। अब आता है कई बार कि नैरो मनी कौन सी होती है और ब्रॉड मनी कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम कहेंगे M1 और M2 अगर इन दोनों को लिया जाए तो ये दोनों क्या कहलाती हैं, हमारी नैरो मनीज कहलाती हैं, और M3 M4 को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती हैं, ब्रॉड मनी बन जाती हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, मेरी चैनल्स को सब्सक्राइब भी किया होगा आपने और आगे भी करिएगा। और ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है, अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।